जय हिंद साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड दो बिग अपडेट। एक अपडेट है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जो भी पात्र अभ्यर्थी उनको नियुक्ति प्रदान की जाए, साथ ही यूआर के मेरिट क्रम में आने वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इसके अलावा दूसरा अपडेट डीपीआई द्वारा जारी किया गया है। दोनों ही अपडेट को हम इजीली समझने वाले हैं, तो इस सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज रहती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज वहां पर रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पीछे आपको एक ऑफिशियल लेटर दिखाई दे रहा है। ये ऑफिशियल लेटर डीपीआई द्वारा जारी किया गया है, 20 तारीख को जारी किया गया है। इस ऑफिशियल लेटर में क्या है उसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीपीआई और ट्राइबल दोनों की वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की नियोजन प्रक्रिया चल रही है। उसी से संबंधित कई कैंडिडेट्स बार बार कॉल एसएमएस करते हैं, तो इससे डिस्टर्बेंस होता है। उसी के संबंध में लेटर जारी किया है कि आप बार बार कॉल एसएमएस ना करें। आपको ज्यादा ही समस्या है तो लिखित में आप अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप बार बार कॉल एसएमएस करेंगे तो आपको आपकी जो अभ्यर्थिता है वो निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। उसी के संबंध में ये ऑफिशियल लेटर है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो अपडेट है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया प्रचलित है। विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न अधिकारियों को प्रतिदिन बल्क में मोबाइल पर मैसेज भेजकर अथवा निरंतर कॉल करके चयन प्रक्रिया के संबंध में अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अभ्यर्थियों को यह कृत्य भर्ती प्रक्रिया में अनुचित साधन के प्रयोग की श्रेणी में होकर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है और इसके अलावा समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस तरह के अनावश्यक मैसेज, व्हाट्सएप या टेक्स्ट एसएमएस एवं मोबाइल पर निरंतर कॉल करने संबंधित अभ्यर्थी को भर्ती के लिए दबाव बनाने एवं अनुचित साधन का उपयोग करने के लिए दोषी माना जाएगा एवं संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकेगी। तो आप अगर मेरिट लिस्ट में भी हैं, आपकी फर्स्ट रैंक भी है, तो अगर आप बार बार इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और इससे आपको इस शिक्षक प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, क्योंकि भाई बार बार कॉल एसएमएस करने से डिस्टर्बेंस होता है, बाधा उत्पन्न होती है उनके कार्य में। इसलिए स्पष्ट लिख दिया गया है कि आपको इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि आपका पूरा डाटा उनके पास रहता है और आप कॉल एसएमएस बार बार करेंगे तो हो सकता है आपकी पहचान हो जाए और फिर बाद में आपको वहीं जाना है, उसी विभाग में कार्य करना है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ की चीज़ें। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया संबंधित समस्त नियम निर्देश trc.mponline.gov पर उपलब्ध हैं। मतलब मैं तो कई बार बता चुका हूँ कि आप बार बार परेशान ना हो, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ना ही यूट्यूब पर, ना ही कहीं। आप डायरेक्ट जाएं trc.mponline.gov.in पर। कई बार मैं बता चुका हूँ किस तरीके से वहाँ पर हम साइट ओपन करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर प्रोसेस वगैरह देखते हैं। वर्ग 1, 2, 3 तीनों की प्रोसेस अलग अलग दिखाई देती है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध है, बार बार परेशान ना हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं और न्यूज़पेपर में भी आती रहती हैं सारी अपडेट्स। अतः पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें। यदि भर्ती प्रक्रिया संबंधित कोई भी शिकायत अथवा कठिनाई हो तो कार्यालय में लिखित अभ्यावेदन दे सकते हैं। तो ज़्यादा ही आपको समस्या है तो लिखित में अभ्यावेदन दें, ठीक है ना। तो ये एक बिग अपडेट है आप सभी के लिए। अब आप बार बार कॉल एसएमएस ना करें, नहीं तो आपकी पहचान हो जाएगी और आपको इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी आप समझदार हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपडेट है वो है आरक्षित। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि जो भी पात्र अभ्यर्थी उनको जो भी मेरिट क्रम में आ रहा है उनको नियुक्ति प्रदान की जाए, ऐसे एक हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। तो उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों की नई सूची बनाएं और पात्रों को नियुक्ति प्रदान करने। इसमें क्या हुआ है उसको हम इजीली समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इस न्यूज़ को भी देखेंगे। कुछ कैंडिडेट्स का 2018 की बात चल रही है, 2018 के मेरिट क्रम की बात है। 2018 में जो वर्ग 1 में कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे, ठीक है ना, तो उसी के संबंध में ये आदेश जारी किया है हाईकोर्ट ने कि जो भी कैंडिडेट्स, दो प्रकार की मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। एक तो यूआर की मेरिट सूची, यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स की मेरिट सूची जारी करनी है, जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। एक
एक रिजर्वेशन वाली मेरिट लिस्ट भी जारी करने की बात कही है। रिजर्वेशन के अंतर्गत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। इन सारी कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स अपनी अपनी मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 5 सीट हैं यूआर में, तो 5 कैंडिडेट्स यहाँ पर हो सकता है देखने को मिले, पर 5 तो सिलेक्ट हुएंगे नहीं यूआर के, क्योंकि कुछ ओबीसी के, कुछ एक आध एससी का भी हुआ होगा, एक दो ओबीसी के, एक आध एससी, ठीक है ना, और बाकी यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट सिलेक्ट हुए होंगे। तो जो सिलेक्ट हो चुके उनकी मेरिट लिस्ट भी प्रस्तुत करनी है, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई जिसमें यूआर के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए वो भी आप एक मेरिट सूची जारी करें। इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत वो कैंडिडेट्स की मेरिट सूची भी जारी करें जो यूआर का जो भी कट ऑफ था उससे अधिक मार्क्स रखें। मानकर चलिए यूआर का कट ऑफ गया है 105 मार्क्स या 100 गया है, और ओबीसी या एससी एसटी के कोई कैंडिडेट्स, कोई भी XYZ, उनके भी अगर 105 या 105 प्लस मार्क्स हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट एक अलग से जारी करें, ठीक है ना। क्योंकि क्या हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उनका पहले मेरिट लिस्ट में नाम था और बाद में उस मेरिट लिस्ट को, सूची को निरस्त कर दिया गया, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। तो यहां पर पहले नंबर तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों की नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जिन्होंने कट ऑफ से ज्यादा अंक पाकर अनारक्षित वर्ग यानी यूआर में स्थान बनाया है। एक मेरिट लिस्ट वैसी जारी करना है जिनने ज्यादा मार्क्स, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताया कि भाई 105 कट ऑफ गया है, 105 कट ऑफ गया यूआर का, तो इनमें 105 प्लस के एससी एसटी ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनानी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या आदेश दिया है, इसके अलावा जांच करने का कहा है, उन अभ्यर्थियों की जांच करें और फ्रेश लिस्ट बनाएं और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अगर ये मेरिट क्रम में आ रहे हैं और इनके मार्क्स ज़्यादा हैं यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा, तो इन कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र प्रदान करें, ठीक है ना। एक और आदेश जारी किया है कि सभी चयनित अभ्यर्थी, चाहे वो सामान्य के हों चाहे आरक्षित वर्ग के हों, सभी पोजीशन का चार्ट पेश करें। जैसे कि मैंने स्लाइड में बताया कि भाई यूआर वाले मेरिट क्रम में आने वाले कैंडिडेट्स जो यूआर के मेरिट क्रम में आ रहे हैं तो उनका एक कंप्लीट चार्ट पेश करें, एक पूरी कंप्लीट मेरिट लिस्ट जारी करें। एक रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट चाहे एससी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एसटी के, चाहे ईडब्ल्यूएस के, उनका भी एक अलग से चार्ट प्रस्तुत करें रिजर्वेशन वाइज, ठीक है ना। और इसके अलावा बोला गया है, इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों की सूची भी पेश करें जिन्होंने अपनी योग्यता से अनारक्षित वर्ग में स्थान बना लिया है, ठीक है ना। जिन कैंडिडेट्स ने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, 105 जैसे कट ऑफ गया फॉर एग्जांपल मैंने बताया किसी भी सब्जेक्ट का, और किसी के 105 या 105 प्लस मार्क्स आए, तो उन कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट भी जारी करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया था 5 सीट्स हैं यूआर में, तो कुछ ओबीसी के सिलेक्ट हुए होंगे, कुछ एससी के, और हो सकता है एसटी के, पर कम ही सिलेक्ट होते हैं। ओबीसी के सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं यूआर में, फिर एससी के। तो जो भी कैंडिडेट्स उस मेरिट क्रम में आ रहे हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाए, ठीक है ना। जिन्होंने अपनी योग्यता से अनारक्षित वर्ग में यानी कि यूआर में स्थान बनाया है तो उनका चयन बनाया था वो सूची भी पेश करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा उनका चयन निरस्त करने पर आपत्ति पेश की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को है। तो जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था और उस मेरिट लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है, उसी के संबंध में ये याचिका लगाई गई है। इस साइड जो कैंडिडेट्स ने याचिका लगाई वो यहाँ पर शॉर्टली मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण की और उनका नाम चयन सूची यानी कि मेरिट लिस्ट में था, लेकिन बाद में इस सूची को निरस्त कर दिया गया और उन्होंने दलील दी कि चयन सूची में नाम आने के बाद सुनवाई का मौका दिए बिना उसे निरस्त करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके पूर्व आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने चयन सूची निरस्त करने के संबंध में जवाब पेश किया और उन्होंने बताया है कि यह चयन सूची निरस्त करने का आदेश रोक दिया गया है। मतलब जो मेरिट लिस्ट को कैंसिल किया गया था उससे संबंधित जो आदेश जारी किया था उसको आयुक्त महोदय ये बोल रहे हैं कि उसको रोक दिया गया है। तो ये सारा मामला था जिसको हमने शॉर्टली समझा कि भाई जो भी यूआर के मेरिट क्रम में कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं जिनके मार्क्स यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाए और रिजर्वेशन वाइज कैटेगरी वाइज भी मेरिट लिस्ट जारी की जाए
जो कैंडिडेट्स टॉप वाले हैं, अगर वो यूआर के मेरिट क्रम में आ रहे हैं तो उनको वहां पर नियुक्ति प्रदान की जाए। तो आई होप इसके माध्यम से आपको इजीली समझ में आया होगा कि भाई जिन कैंडिडेट्स के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। इससे संबंधित हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है और पूरी मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश भी दिया है कि भाई यूआर का मेरिट क्रम अलग से आप बताएं कि यूआर के अंतर्गत ये कैंडिडेट्स हैं, और रिजर्वेशन वाइज कैंडिडेट्स भी बताएं। जो आरक्षित वर्ग की मेरिट लिस्ट है उसको भी आप बताएं कि ये आरक्षित वर्ग की पूरी मेरिट लिस्ट है। फिर आरक्षित वर्ग में जो कैंडिडेट्स यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रखें तो उनको यूआर में ही सिलेक्शन दें, यूआर के मेरिट क्रम में स्थान दें। और इसके अलावा फिर जो कैंडिडेट्स बच रहे हैं उनके यूआर में जाने से तो उनको फिर स्थान दें जो मेरिट क्रम में नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं। यानी कि अब मानकर चलिए ओबीसी में एक कैंडिडेट यहां पर है, वो यूआर में चले जाएंगे तो एक ओबीसी में सीट खाली हो जाएगी, तो फिर ओबीसी के एक कैंडिडेट को यहां पर स्थान दें और इनको मेरिट लिस्ट में रखें। एक चीज ये है। दूसरी चीज, कुछ कैंडिडेट्स को यहां पर स्थान देने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई है या फिर उनको मेरिट लिस्ट में नाम होने के बाद उस मेरिट लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है, तो उस मेरिट लिस्ट को, पूरी मेरिट लिस्ट को दोबारा से जारी करें और जो भी कैंडिडेट्स पात्र हैं इसमें, जो भी यूआर के कट ऑफ को पार कर रहे हैं, यूआर के मेरिट क्रम में आ रहे हैं, तो उन सभी को नियुक्ति प्रदान की जाए। ये सारे कैंडिडेट्स जिनने याचिका लगाई है या फिर जिनने याचिका नहीं लगाई है। कुछ कैंडिडेट्स ने याचिका लगाई, जैसे कि यहाँ पर लिखा है याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों ने 2018 की पात्रता परीक्षा थी उसको उत्तीर्ण किया है। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इनको जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स बार बार डीपीआई में कॉल लगा रहे थे, तो इस आदेश के बाद शायद वो भी कैंडिडेट्स बार बार कॉल नहीं लगाएंगे। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।